हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, आज है करवा चौथ का दिन और भूखे प्यासे रहकर व्रत रखते हुए बहुत सारे काम हमें आज रात तक करने हैं, तो इसके लिए एनर्जी थोड़ी बचानी है। अभी सुबह जो है बच्चे स्कूल जा चुके हैं, उनको दिया था ब्रेड पिज़्ज़ा बना के नाश्ते में, और हस्बैंड का और बच्चों का नाश्ता हो गया है। तो मैं आज सफाई कर रही हूँ बच्चों के जाने के बाद, और अभी मुझे कल वाली वीडियो की एडिटिंग भी करनी है। तो अभी मैं सफाई करके नहा के सुबह के पूजा का दीपक अपना जला के, और उसके बाद मेरा इरादा है कि थोड़ी देर में सो जाऊंगी, क्योंकि कल भी काफ़ी लेट हो गया था मेहंदी वगैरह के चक्कर में। तो उसके बाद मैं एडिटिंग करूंगी, और एडिटिंग करने के बाद जो है खाना वगैरह दोपहर का देखूंगी। तो अभी तो मैं बस नहाने के बाद ना अब सो ही जाऊंगी। अब आपसे मिलूंगी दोपहर में जब किचन में जाऊंगी। 1:15 हुआ है, ये आने वाले हैं, इनका फ़ोन आ गया। तो ये चावल बन रहे हैं, दाल बना के रख दी है मैंने, और इसमें जो है मैंने खीर के लिए, अभी आपको दिखाती हूँ, ये खीर के लिए ना चावल दूध में भिगो के रखे हैं। तो जब मैं दोपहर बाद अभी इसको बनाना शुरू करूंगी तब तक ये इसमें भीगे रहेंगे, स्वाद और अच्छा आता है। और ये चावल हैं उसके लिए, इससे पीस के ना पूजा में काम आएंगे ये। और शायद ये आ गए हैं, आवाज आई है मुझे। ये सब बिल्कुल स्कूटी हट गई थी तो अच्छे से और क्लीन कर दिया था मैंने। ये आ गए हैं, अब मैं शुरू करूंगी तैयार होना। तैयार होने में सबसे पहले मैं लगाऊंगी नेल पेंट, ताकि ये तसल्ली से सूख जाए। बाकी मेकअप तो आप बीच में छोड़ के दूसरे काम भी कर सकते हो, लेकिन ये वाला ना ख़राब हो जाते हैं नेल्स फिर। तो आज मैंने पहले नेल पेंट लगाई है, और ये ग्लिटर वाली वही है जो स्मिटन से माई ग्लैम के ट्विन पैक में आई थी। तो नेल पेंट अच्छे से सूखने के बाद फिर मैंने कैरी कर ली है अपनी साड़ी, जो 2 दिन से चल रही है तैयारी, और चूड़ी वगैरह पहन ली थी। अब मैं शुरू कर रही हूँ अपना मेकअप। अच्छा फ्रेंड्स, जो मैंने कल फेशियल कर लिया था ना परसों, तो उसका इफ़ेक्ट अभी तक इतना अच्छा आया है कि मुझे बेस मेकअप में आज कुछ करना ही नहीं पड़ा। जो मैं सोने से पहले मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन लगा के सो गई थी ना, बस उतना ही है। और उसके ऊपर बस मैंने हल्का सा कॉम्पैक्ट टचअप किया, और बिल्कुल अभी मतलब ठीक लग रहा था, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी कुछ भी और चीज़ लगाने की। तो ये होता है जब आप प्रॉपर फेशियल कर लेते हो घर पे। ये इफ़ेक्ट पता नहीं बाहर वाले में नहीं आता, मतलब मेरे को घर पे वाला जो फेशियल होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। अभी मैंने जो है वही उंगलियों वाला अपना मेकअप किया है, हल्की सी शेड और हल्का सा ग्लिटर वाला वो हाइलाइटर, जो मेरा पैलेट है मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में, इससे मैच करके ये मैंने आई मेकअप कर लिया। उसके बाद पतला सा लगाया लाइनर और मस्कारा लगा लिया, क्योंकि लैशेज़ नहीं लगाई हैं। और ये थोड़ा सा हाइलाइटर ब्राउ बोन के नीचे, ताकि आंखों को एक लिफ्टेड लुक मिले। ये हल्का सा मैं यहाँ पे अपने हाई पॉइंट्स पे भी चेहरे के लगा लेती हूँ, अच्छा सा इफ़ेक्ट इससे आ जाता है। अब यहाँ पर जो है मेकअप कंप्लीट हो गया, बस लिपस्टिक लगेगी और काम ख़त्म मेकअप का। उसके बाद बस बिंदी और सिंदूर और जो कुंडल वगैरह पहनने हैं वो रह जाएंगे। करवा चौथ है तो आज मैंने सेंटर पार्टीशन करके ना पूरी मांग भरने का प्लान किया था, क्योंकि अभी बालों को जो है जूड़ा वगैरह बनाऊंगी, लेकिन रात को बनाऊंगी। मैं रात को दोबारा तैयार होती हूँ और दिन में अलग तैयार होती हूँ। तो ये मैं ना अभी खुले बाल ही रखूँगी। मैंने सेंटर पार्टीशन किया। अच्छा, बालों की कटिंग मैंने कर ली थी, वो चीज़ शूट नहीं की। अगर आपको देखनी हो ना तो हरिद्वार जाने से पहले जो व्लॉग है ना तैयारी वाला, उसमें डिटेल से बताया कि आप अपने बाल अगर घर पे खुद ही काटना चाहें फ्रंट के तो कैसे काट सकते हैं। अच्छा, ये वाली क्लिप ना फ्रेंड्स फ़ोन के मेन कैमरा से है। तो कुल मिला के आज मैं अपनी स्किन से मतलब बहुत हैप्पी थी, अच्छा लग रहा था मतलब तैयार होके। और सबसे बड़ी बात, आज ना पूरा दिन कुछ बिगड़ा ही नहीं, रात को मुझे टचअप भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ऐसे का ऐसे ही रहा। अभी मैं पूरी तैयार हो गई हूँ, सिर्फ बाल रह गए हैं। तो ये ऑब्वियसली इतना तैयार होती है जब पत्नी, तो
लगता ही है पति को कि हाँ भाई आज तो कुछ अलग लग रही है। तो ये जो है एक अच्छा सा मोमेंट हो गया, हंसी छूट गई हमारी एक दूसरे को देख के, क्योंकि यूजुअल में मैं ऐसे तैयार नहीं होती, तो कभी अलग से तैयार हो जाओ तो एक अलग सा रिएक्शन देखने को मिल जाता है। अच्छा, इस बीच में ना मैंने ऊपर से मालाएं ला के रख ली थी, मेरा प्लान था कि झूला सजाएंगे, तो वो काम आज बच्चे लग गए मुझसे पहले ही करने में। वाह, बहुत सुंदर सजा हुई है, तो पिछली बार से भी अच्छा लग रहा है। ये लोग तीनों खाना खा चुके हैं अपना, जब मैं तैयार हो रही थी तो उसके बाद हमने थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवाई। ये सारी फ़ोटोज़ ना आरोही ने क्लिक की हैं, और कुछ मेरी अलग खिंचवाई थी मैंने, और कुछ जो है वो मतलब 2-3 कपल फ़ोटो भी हमने खिंचवाई, वीडियोस बनवाई। तो ये सब आरोही कर रही थी। और इसके बाद ना इनका फरमाइश थी दोनों की कि अपने जैसा डिज़ाइन इनके भी एक एक हाथ में लगाऊं, तो दोनों ने एक एक हाथ का मेरे वाले की मतलब कॉपी अपने हाथ में करवाई थी। तो वहाँ मैं इन दोनों के हाथों में लगा रही हूँ, अभी आपको दिखाती हूँ। मतलब रिसेम्बलेंस मेरी वाली डिज़ाइंस का ही इनको भी लगाना था। तो की मेहंदी देखिए, मैचिंग, ये देखो मम्मी जैसी, दिखाओ इधर लाओ, मम्मी जैसी। और ये भी, ओहो, और ये ओहो, और इधर से ये वाली मम्मी की, ये वाली मैचिंग। अब इन्हें सुखा लो। अब बज गए हैं 4:10 और खाना बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने पूजा का सारा सामान एक जगह रखा हुआ है। हाँ जी, तो अब जुटते हैं अपने किचन के काम में। और साड़ी को बचाने के लिए आज मैंने पहन लिया एप्रन, क्योंकि चिकने का काम ज़्यादा है। और मेन्यू में आज है पनीर मटर और मखाने की सब्ज़ी, खीर, बूंदी का रायता और पूड़ी। 4 चीज़ें मुझे बनानी हैं। और चावल पीसने हैं पूजा के लिए, तो वहाँ से फिर नेहा का लेकिन बाद में ना फ़ोन आ गया था, तो वो मुझे पीसने ही नहीं पड़े। तो सबसे पहले जो मैंने किया वो एक तो खीर वाला जो कुकर था वो चढ़ा दिया गैस पर, और पनीर की ग्रेवी के लिए प्याज टमाटर लहसुन अदरक जो है वो काटने लगी। अच्छा, अगर मंगल या शनिवार होता ना तो बिना प्याज लहसुन का ही बनता, लेकिन ये है कि आज ये सब डल जाएगा। तो इसकी मैं पीस के ग्रेवी बनाऊँगी पहले, और इसके बाद जो है ये ग्रेवी छौंक देंगे। तो एक तरफ सबसे पहले मतलब खीर के साथ साथ जो है वो सबसे पहले जो बनाऊँगी वो सब्जी बनाऊँगी। अब कुकर काफ़ी भारी तले का है, इसलिए खीर इसी में बनेगी, और इसको बीच बीच में बस चलाती रहूँगी। अगर पहले सीटी लगा लो चावलों में और फिर खीर बनाओ तो जल्दी बन जाती है, लेकिन अगर टाइम है तो ऐसे बना लो तो ज़्यादा स्वाद आता है। अभी मसाला मैंने खोल के देखा और कढ़ाई में चढ़ा दिया तेल। इतने तेल गर्म होगा इतने मैं जो हूँ अपने मसाले जो हैं वो इसमें मिला रही हूँ। प्याज वाली पेस्ट में जो बनाया है, ये मिलने के बाद में मसाला इसमें छोड़ दिया जाएगा तेल में। थोड़ा सा जीरा और हींग भी डालूंगी। अच्छा, कई लोग ना मतलब मेरी नंद भी और देवरानी भी, मतलब ये लोग खाना दिन से ही बना लेते हैं, 1-1:30-2 बजे से ही शुरू कर देते हैं, क्योंकि शाम को की एनर्जी जो है वो ज़्यादा डाउन रहेगी। लेकिन मुझे मतलब ये तैयार नहीं होते लेकिन दिन में दोबारा से, वो सीधे रात में ही तैयार होते हैं। अच्छा, मुझे शौक़ है कि मैं पहले दिन में तैयार होती हूँ थोड़ा हल्के उसमें आउटफिट में, और रात में फिर थोड़ा हैवी करती हूँ। तो मैं खाना शाम में ही बनाती हूँ यूजुअली, मतलब 4-4:15 ही शुरू होता है, तो वही मेरा प्रोसेस आज भी है। मैंने एग्जैक्ट 4:10 या 4:15 पे खाना बनाना शुरू किया था, और निपट जाएगा 1 घंटे में। अब सब्जी में इतना सब कुछ मिल गया है, ये इतने भुनेगी। अब मैं चलती हूँ दूसरे आइटम की तरफ। तो उसके लिए रायता बनाना है। ये दही का पैकेट मंगाया हुआ था, तो इसको पहले छन्नी में छान लूँगी ताकि कोई लम्स वगैरह हो तो नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बिल्कुल स्मूथ ये वाला चाहिए होता है, तो छन्नी में छन के बनता है। वैसे काफ़ी स्मूथ है ये, जो खुला हुआ दही लाओ उसमें तो फिर भी लम्स होते हैं। इसको फटाफट से छन्नी में छान लिया। अब ये बिल्कुल स्मूथ सा पेस्ट जो है वो तैयार हो गया। इसको जब पतला करूँगी तब इसमें पानी मिलाऊंगी। इधर खीर पक रही है, इधर मसाला भुन रहा है, ये दोनों काम बराबर चल रहे हैं। इन्हें एक बार चला दूँगी। अभी तो खीर में टाइम लगेगा, चावल अभी दिख ही रहे हैं अलग अलग, और मसाला भी अभी भुनेगा थोड़ा। और
इतना काम होने के बाद रायते को जो है वो पतला जितना रखना है उसके हिसाब से मैंने इसमें डाल दिया पानी। और इसको मिक्स करने के बाद अभी ना बस इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डलेगा, नमक वगैरह अभी डाल के नहीं रखूँगी, घर पे भी ऐसे ही भेज दूँगी, मम्मी वहीं पे डाल देंगी नमक, वरना वो खट्टा सा हो जाता है। तो ये हो गया ठीक ठाक पतला। अब इसमें बूंदी ऐड कर रही हूँ मैं। ये बूंदी का जो पैकेट है ना, ये हल्दीराम वाला है, इसमें हल्के से मसाले वगैरह मिले हुए रहते हैं। तो ये वाला मैंने इसमें बूंदी ऐड कर दी। और बूंदी ऐड करने के बाद इसमें अभी थोड़ी सी ना काली मिर्च डाल दूँगी बस, अभी इसमें और कुछ नहीं डलेगा। धनिया वगैरह अगर डालनी होगी तो वो भी जब सब्ज़ी के लिए कटेगी तभी डालूँगी। इतना करने के बाद इसको रख दिया मैंने ढक के, और मसाला जो है वो भुन के रेडी हो चुका। तो इसमें मैंने ऐड कर दी है मटर। अब थोड़ी देर इसमें मटर गलेंगी, इतने इसको ढक के मैं फिर पकने के लिए छोड़ दूँगी और अगले काम पे जाऊँगी इसके बाद। इसको ढकने के बाद मैंने देखा खीर को, अभी इसको चलाने के बाद ना थोड़ा सा इसमें अभी भी टाइम है खीर में, तो मैंने ये बूंदी का पैकेट जो है वो रबर बैंड लगा के रख दिया। बाद में डब्बे वगैरह में पलट दूँगी, फ़िलहाल इसको ऐसे ही रख रही हूँ। और अब जो है खीर के लिए मैं ड्राई फ्रूट्स जो है वो कट करूँगी फटाफट से, ताकि खीर में ये डल जाएंगे तो एक तरफ हो जाएगा खीर का काम। रायता रेडी हो ही चुका है, तो मैं रोज़ की तरह लगभग 1 घंटा ही लेके चल रही हूँ इसके लिए भी। 4:15 बजे करीब मैं लगी थी, तो 5:15, 5:20, 5:30 हार्डली, मतलब ये तीनों चारों काम मेरे निपट जाने चाहिए, ये मैं लेके चल रही हूँ। तो अभी खीर जो है वो काफ़ी हद तक हो चुकी, और चावल जो है मैंने ऐसे रगड़ के देखे साइड में, तो काफ़ी हद तक जो है वो घुटने लगे हैं। इतना होने के बाद इसमें मैं ऐड कर दूँगी पहले तो चीनी, और चीनी जब घुल जाएगी उसके बाद सबसे एंड में डालूँगी ड्राई फ्रूट्स। चीनी इतने घुल रही है, इतने मटर हो चुकी हैं वहाँ पर, मैंने चेक की थी। तो अभी मैं उस सब्ज़ी के लिए थोड़े से मखाने जो हैं वो काट रही हूँ, मखाने भी डल जाएंगे पनीर के साथ। और इतना करने के बाद इसमें मखाने ऐड कर दिए हैं, पानी बढ़ा दिया है, वो पकेगा, और खीर में चले गए हैं ड्राई फ्रूट्स। अब मैं काट रही हूँ लास्ट में पनीर। थोड़ा सा ये पानी जब पक जाएगा अच्छे से, उसके बाद पनीर इसमें ऐड कर देंगे। पनीर डालने के बाद ज़्यादा नहीं पकाती मैं। तो ये कट होने के बाद इसमें पनीर ऐड हो गया। पनीर ऐड होने के बाद 5-1 मिनट इसको पकाया। थोड़ी सी कसूरी मेथी डाली है एंड में, और थोड़ी सी डाली है चीनी, यही मतलब सही स्वाद आ जाता है इसमें। और हल्की सी मलाई डाली है इसमें, क्योंकि चिकना वैसे ही कम हो रहा है आजकल, लेकिन यह है कि थोड़ा सा स्वाद बढ़ जाएगा, तो थोड़ी सी इसमें मलाई डाली है मैंने बस। अभी ये ना 5:20 देखिए हो रहे हैं, तो इसमें मैंने आटा गूँथ लिया, और आटा गूँथ के जो है वो थोड़ा सा भीगने के लिए लगा दिया। ये सब चीज़ें जो हैं वो रेडी हो गई हैं। अब मैं मांजूंगी बर्तन। बर्तन धोने से पहले मैंने सीधे हाथ की चूड़ियाँ निकाल के रख दी, क्योंकि नहीं हो पाता बर्तनों में, चूड़ियाँ ख़राब हो जाती उसके साथ। और बर्तन वगैरह सब करने के बाद मैंने किचन कर दी है क्लीन। काम निपट गया है, और अभी ना हमें ऊपर जाना है। ऊपर छत धुलेगी, और उस पर जिस पे पूजा बनाते हैं वो आलेखन सा बनेगा। तो नेहा आ जाएगी। 1 साल हमारे यहाँ होता है, 1 साल उसके यहाँ होता है, ऐसे होता है। तो इस बार हमारे यहाँ है, तो मैं जा रही हूँ ऊपर छत धोने फटाफट से। बारिश की वजह से ना काई जम रही है छत पे काफ़ी, तो अगर हम धोने बैठते तो बहुत ज़्यादा रगड़ना पड़ता। तो फिर हम दोनों ने डिसाइड किया कि हम केवल जो है झाड़ू लगा देते हैं, सीक वाली झाड़ू से अच्छी तरह, तो छत साफ़ हो जाएगी, और उसके बाद ही अपना जो डिज़ाइन बनाना है पूजा वाला वो बना देंगे। पूजा के लिए ये स्थान बनाने के लिए ना ये चावल को पीस के उसका एक घोल सा बनाया गया है, गाढ़ा गाढ़ा, और एक रुई की छोटी सी एक सीख बना के, और उससे हम लोग ये बनाते हैं। तो यहाँ पर ये पहले चावल से बन जाएगा, तो एक अप्रोप्रिएट साइज़ का स्क्वायर या रेक्टेंगल टाइप का बनेगा, और इसमें जितने लोगों की पत्नियाँ पूजा करेंगी उन सब के नाम लिखे जाएंगे, और हर एक के 2-2 ये घेरे से बनते हैं, जिसमें 7 चक्र होते हैं। और उसके बाद जो ये महावर होती है, आलता जिसे कहते हैं, उसका हम इसमें थोड़ा बहुत डॉट भी लगा देते हैं। तो इस तरीके से ये बन जाएगा, और इनमें लोटे रखे जाएंगे इन्हीं के ऊपर जब करवे वगैरह। तो ये काम होने के बाद अभी दिन छिप गया था, तो हम लोग फिर अब सारा सामान लेके जाएंगे नीचे।
नीचे बच्चे पहले ही आ चुके हैं। अब मैंने कढ़ाई चढ़ा दी थी और तेल मतलब अच्छे से पकने के लिए रख दिया था। तो अब मैं सेकना शुरू करूँगी पूड़ी, और इतने जो सामान पैक हो सकता है वो मैं पैक कर रही हूँ। जैसे ऊपर बस पूजा में खीर और पूड़ी जाएंगे, तो रायता और सब्जी वगैरह पैक हो सकती है, तो वो मैं पैक कर दूँगी ताकि पूजा के बाद मम्मी के पास जाने में कम से कम टाइम लगे। एक और काम जो पूड़ी सेकने से पहले ही करना है, ये जो जिसमें डंडी होती है पानी निकलने के लिए, ये वाला करवा जो है इसमें सीख लगाई जाती है हमारे यहाँ। तो इसको चावल के उसी घोल से जो अभी हमने किया था उससे इस तरीके से लेप किया जाता है, और इसमें भी वही आलता की या तो स्वास्तिक बनते हैं या फिर आप सादी बिंदी लगा दें। तो इतने ये भी मैंने पहले कर दिया है ताकि ये ड्राई हो जाए। इतने पूड़ी सीखेंगे मैं तैयार हो जाऊँगी तो फिर ये ऊपर ले आएगा। पूड़ी जो है अब तेल रेडी हो चुका था तो मैंने अब बंद कर दिया इसको। अब 5-10 मिनट में जो है सेकना शुरू किया। ये भी आ गए थे ऑफिस से, तो ये मेरी हेल्प कर रहे थे पूड़ियाँ उतारने में, और ये सारा शूट जो है वो आरोही कर रही थी। आज की वीडियो का बहुत सारा क्रेडिट जो है वो आरोही को जाता है, काफ़ी कुछ उसने शूट किया है, नहीं तो हो ही ना पता। अब यहाँ पर 7-10 हो गए हैं, सारी पूड़ियाँ सिक गई हैं, जो पूजा की हैं वो भी, जो घर जाएंगी वो भी, और हम लोगों के खाने के लिए भी। तो इन सबको ठंडा होने पे मेरे हस्बैंड जो है वो कैसरोल में सेट कर देंगे, और मैं अब जाऊंगी तैयार होने के लिए। उसके बाद बाकी का खाना जो है वो पूजा के बाद पैक होगा। तो अभी मैंने अभी स्टार्टिंग में भी बताया था ना कि आज कुछ खास मेकअप बेस का करना ही नहीं पड़ा, तो कुछ ख़राब भी नहीं हुआ, एज़ इट इज़ रखा रहा। तो ये मैंने अभी शाम का जो है कुछ लहंगा ही सोचा था कि कोई सा लहंगा पहनूंगी, तो जो 5-6 लहंगे हैं उनमें से ये रिसेंट था, तो मैंने अभी ये वाला पहन लिया है। हल्का सा है और इजी टू कैरी है। अब इसकी चुन्नी मैंने जब लास्ट टाइम पहना था तो कुछ अलग तरीके से ली थी, तो बस मैं चुन्नी में थोड़ा सा प्रयोग करने की सोच रही हूँ कि आज कुछ अलग तरह से ले लूँ, तो वही सब मैं उलझन में हूँ। अब ये मेरे देवर का बेटा ना, ये तब से शाम से यहाँ आया हुआ था, तो ये भी यहीं खेल रहा है इनके साथ, और पूरे कमरे में खूब उत्पात मचाया हुआ इन लोगों ने। लेकिन मेरा ध्यान अभी अपने काम में है, तो मैं उसमें लगी हुई हूँ। मैं नहीं देख रही हूँ कि कितना फैला दिया, अब उसको बाद में रात में ही समेटूंगी सारा काम ख़त्म होने के बाद। तो अभी ये पल्ला सेट हो गया कि मुझे इसी तरीके का रखना है, और मेकअप में अब कुछ नहीं करना। इवन मतलब आज तो टचअप की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सरप्राइज़ थी मैं भी, लेकिन बिल्कुल फ्रेश था चेहरा, जैसे सुबह था बिल्कुल वैसा ही। तो यहाँ मैंने बस हेयर स्टाइल का ये था कि गजरा वजरा लगाना था, तो जूड़ा मैंने सोचा कि बना लेती हूँ इस पर। तो मैंने पफ़ लगा के ये एक बैक साइड में पफ़ बनाया ताकि मांग मेरी दिखती रहे आज, वरना मैं मतलब यूजुअली साइड पार्टीशन करती हूँ तो थोड़ा सा आगे के बाल और लेती मैं पफ़ में, लेकिन यहाँ मैंने बस पीछे की तरफ ये पफ़ बनाया छोटा वाला, वो लगा के जो सबसे छोटा अटैचमेंट है वही वाला। तो अभी ये है कि आगे के बालों को इस तरीके से ट्विस्ट कर लिया। थोड़ा और टाइम होता तो मैं इसकी मतलब चोटी बनाती फ्रंट फ्रेंच वाली, वो भी बन जाती है, लेकिन ये वाले का भी इफ़ेक्ट ऑलमोस्ट सेम सही आता है। तो मैंने ये उंगली से ट्विस्ट कर करके ना बाल ये पीछे लगा लिए इसमें, और थोड़ा सा इनको पुल कर दिया, तो आगे से थोड़ा सा बाउंसी लुक आएगा। एकदम पट से बाल जो हो जाते हैं ना वो नहीं लगेंगे। तो इन्हें टच कर यहाँ पे पीछे जो है पिन से क्लिप कर दूँगी, और इतना काम करने के बाद बस जूड़ा बनाना रह जाएगा। फ्रंट का हेयर स्टाइल कंप्लीट होने के बाद मैंने पीछे पहले अपने बालों का एक टाइट सा जूड़ा बना लिया, और उसको थोड़ा सा बड़ा करने के लिए किस तरीके का रबर बैंड इसमें लगा दिया, तो ये थोड़ा सा बड़ा हो गया है। अब इसके ऊपर ये वाला गजरा जो मैंने अभी अमेज़ॉन से मंगाया था, आज इसको ट्राई देना है। लेकिन अब मैं बता सकती हूँ कि जब मैंने इसको उतारा ना, तो इसके रबर बैंड के अंदर ये इस कदर उलझ गया था कि ये छुटना इसमें से भारी हो गया था। तो गजरा या तो टूटता या फिर वो रबर बैंड कटती, अभी तक भी वो अलग नहीं हुआ है। तो मैं अभी आई हूँ स्कूल से, तब देखूँगी अभी इसको कि ये कैसे अलग होता है। लेकिन मतलब गजरा बहुत सुंदर लग रहा था, तो इसे अपने ओरिजिनल बालों पे ही लगाएं, दूसरी किसी अटैचमेंट के ऊपर नहीं लगाना है अगर आपने लिया है या लेने की मन बना रहे हैं। और दूसरा जो मैंने चेंज किया वो किया कि ईयरिंग सुबह छोटे पहने हुए थे, तो मैंने थोड़े बड़े वाले ईयरिंग अपने पहन लिए। अब आज ना एडिटिंग और इन सब के चक्कर में पैर की मेहंदी मेरी रह गई, वरना मैं हमेशा करवा चौथ वाले दिन में लगाती हूँ, रात मतलब पैरों में मेहंदी।
वो रह गई, तो मैंने बस आलता लगा लिया। आलता लगाने के बाद हम तैयार हैं बिल्कुल। ये ना मेरी शादी की चुन्नी है। अब इसको ले लिया और शादी वाला मंगलसूत्र अपना जो शादी के टाइम पे पहना था, बिछुए मेरे वही चल रहे हैं अभी तक, जो मैं शादी में पहन के आई थी ना, वही वाले बिछुए अभी तक चल रहे हैं। तो अब मैं जा रही हूँ, ये हमारी छन्नी और दीपक रह गया, बस बाकी सामान गया और फोन लेके जाना। चलिए चलते हैं ऊपर। अब जब मैं गई हूँ ना इतने बिल्कुल तभी चांद निकल गया था, तो फिर हमने फटाफट से जो है वो पूजा शुरू कर दी। अगर चांद नहीं निकला होता तो भी जो सामान चढ़ाना होता है, चावल की कुछ गोलियां रहती हैं, मिट्टी की गोलियां रहती हैं, और उन पे 7 बार फिर सिंदूर चढ़ाया जाता है, और पूजा करने के बाद उसी सिंदूर को हम प्रसाद स्वरूप दोबारा अपनी मांग में भरते हैं। तो यहाँ वही सब चढ़ाने का प्रोसेस चल रहा है। तो अगर चांद नहीं भी निकला होता तो हम लोग इतना करके कहानी सुन लेते हैं, लेकिन आज चांद निकला हुआ है तो फिर हम पूजा भी करेंगे और हाथ के हाथ फिर चंद्रमा को जो है अर्घ्य भी दे दिया जाएगा। तो बीच में कोई गैप नहीं होगा। इससे मेरी जिंदगी सबसे व्यतीत होगी। उस बुढ़िया ने बेटे और बहू का पड़ोसियों के बात सुनकर घर में जाकर सोचा, जिससे बेटा बहू और मेरा सबका भला हो वह भी मांग लो, अपने मतलब की चीज भी मांग लो। दूसरे दिन श्री गणेश जी आए। पूजा करने के बाद अब चंद्रमा को अर्घ्य देने जाना है। तो ये मैंने जल और थाली उठा ली है, इसमें रखूँगी दीपक, और उसके बाद पहले हमने चंद्रमा को जल दिया। रेगुलर सी पूजा है जैसे सबके यहाँ होती है। बाकी ये छन्नी से देखने वाला मेरी सास वगैरह नहीं करती हैं, ये हमारी नई पीढ़ी में ही शुरू हुआ है। मैं ही पहली बहू थी तो मेरे से ही स्टार्ट हुई थी ये सब चीज़ें। तो वहाँ देखिए चांद दिख रहा है, और यहाँ जल चढ़ाने के बाद फिर हम लोग जो हैं वो छलनी वाला जो है वो करेंगे। अच्छा, ये छलनी वाला है तो बड़ा फिल्मी हिसाब शुरू हो गया, सब करने लगे, लेकिन हमेशा ना हंसी छूट जाती है जब छलनी में से देखते हैं। हर बार यही होता है। तो थोड़ा सा पानी ये मुझे पिला देते हैं, और उसके बाद अगर मेरा मन होता है तो मैं बाद में फिर जी भर के पीती हूँ, क्योंकि मेन ना पानी की कमी लगती है, बाकी खाने की इतनी नहीं लगती। व्रत तो बहुत देर बाद खुलता है अभी भी। तो यहाँ इनके पैर छू लिए, छन्नी से इन्हें देख लिया, आरती कर दी, इतनी पूजा हो गई। यहाँ नेहा मेरे पैर छू रही है। अभी ये जब बहुत सारे जने होते हैं ना तो और मज़ा आता है, पैर छूने वाला दौड़ चलता है। तो मैंने चाची जी के छुए, चाचा जी के छुए, फिर नेहा ने हम लोगों के छुए, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। तो अच्छा लगता है परिवार के साथ, जितने ज़्यादा जने हो ना उतना ज़्यादा मज़ा आता है। फ़िलहाल हम लोग यहाँ पे 3 ही हैं, ये चाची जी हैं, पुनीत की मम्मी और पापा, और यहाँ हम लोग फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। उस टाइम पे तो सब जल्दी जल्दी में पूजा में ध्यान रहता है, तो हमने इसके बाद छत पे ही थोड़ी सी फ़ोटो खिंचवाई अलग अलग। ये पुनीत भैया हमारे सिर पे सींग लगा रहे हैं। तो ये मस्ती के साथ ही समझ लीजिए, बस फैमिली के साथ त्यौहार की खुशियाँ, और त्यौहार इसी तरीके से हंसी खुशी ख़त्म। अब इस फ़ोटो में आरोही इसलिए नहीं है क्योंकि वो और अभी नीचे जा चुके थे, उनका मन नहीं लग रहा था, तो वो इन पिक्स में नहीं आ पाए दोनों। अब नीचे आके झूला डेकोरेट किया था तो नेहा दिन में नहीं आ पाई थी, तो हमने रात में जो है इस पे फ़ोटो खिंचवाई। इसके बाद फटाफट खाना पैक किया जो बच गया था अभी और रखने से। उसके बाद हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे थे। अब जा रही हूँ मम्मी के पास फटाफट से उनको पूजा का खाना देने के लिए। अभी बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया, यूजुअली पूजा से पहले ही खा लेते हैं, लेकिन आज इन्होंने भी अभी तक नहीं खाया। तो बस वहाँ पे जाना ही आना करना है जल्दी से, ताकि आके इन्हें खाना खिला के सुलाया भी जा सके। 9:30 सोती हैं, आज 10:30 बज गए थे। मुझे आप ले लेते हैं, मैंने भी लगाई है। अरे भैया मेरे पैर की दूसरी चोट लग गई मेरे को। चलो 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 चलो। ये जो मम्मी के घर के सामने रहती हैं ना मेरी जेठानी कम सहेली, वो भी मम्मी के पैर छूने के लिए आई थी, तो उनसे भी फटाफट मिल लिए, एक सेल्फी ले ली उनके साथ भी। घर नहीं गई थी अंदर, और उसके बाद हम लोग फटाफट से वापस घर आ गए, क्योंकि बच्चों को खाना खिलाना है और किचन समेटनी है, अपना व्रत खोलना है, सुबह स्कूल की भी तैयारी करनी है। तो बहुत ही कम टाइम था, और ये अनमोल लम्हा गिफ्ट मिला हमें हमारे एजी की तरफ से। ये सब लेने के बाद फिर मैंने व्रत खोला। इन्होंने भी अभी खाना खाया था, और बच्चों ने तो मतलब हमने आते ही उनको दे दिया था। तो व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।